नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज नंबर 1 में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष राय। इस समय हम मौजूद हैं अररिया में, जो कि बिहार के अररिया का पुल ही पानी में बह जाता है। साथ में आपको बताना चाहते हैं कि अररिया में जो 12 करोड़ की लागत से नदी के ऊपर जो पुल बन रहा था, जो इस रास्ते को इस रास्ते से जोड़ने के लिए, वही पुल दह गया। आपको यहाँ की ग्रामीणों से बात करवाएंगे, ग्रामीणों की बात सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें देखिए सरिया कितनी एमएम के लगे हैं। 8 एमएम के सरिया कौन लगाता है पुल में, जो कि रास्ता को जोड़ती है, इस रास्ते से उस रास्ते को नदी के ऊपर से कनेक्ट करती है, वही पुल आपका बह जाता है। अभी तो इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था निर्माण कार्य में। इसमें आखिर कौन दोषी हो सकता है? यहाँ के नेता, यहाँ की मंत्री, या यहाँ का विधायक, या यहाँ की सरकार बिहार की सरकार, कोई भी किसी की भी सरकार हो, लेकिन एक बार पुलिया तो जरूर ध्वस्त होता है। आखिर क्यों ऐसा होता है पुलिया ध्वस्त, आपको ये भी बता देंगे। क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो नामो निशान है, वहाँ पे यहाँ पे मिटाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन वहीं पे आपको बताते हैं 1200 करोड़ की कीमत से लगी हुई इस पुलिया की कीमत, जो कि आपको बता देते हैं 2 मिनट के अंदर ही ध्वस्त हो गई। साथ में आपको देखिए कि कीमत, कैसी कीमत आपको बताएं इस पुलिया की, जो कि 8 एमएम की सरिया इसमें लगी हुई है। और यहाँ की जनता भी देखिए परेशान। अगर पुलिया के ऊपर ये तो पुलिया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिया अभी कनेक्ट चालू ही नहीं हुई थी। पुलिया जब चालू हो जाती उसके बाद अगर ध्वस्त होता तो होता कि लोड पड़ गया तो ध्वस्त हो गई। अभी तो पुलिया चालू ही नहीं हुआ, उद्घाटन ही नहीं हुआ, तो उसके बाद भी ये पुलिया जब ध्वस्त हो गया तो आखिर इसमें किसकी कमी हो सकती है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, आखिर इस पे किस पे कार्रवाई करनी चाहिए? प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका जरूर जांच हो। आखिर क्या कमी था इस पुलिया में, जो कि पुलिया अभी उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया? यहाँ की जनता का भरोसा उठ चुका है, क्योंकि बिहार में ऐसा होता रहता है कि हर जगह की पुल पुलिया अपने आप ही ढह जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारा खबर ऐसा आपको देखने को मिला है जो कि पुलिया निर्माण से पहले ही गिर जाता है। अगर उस पुलिया पे अगर चालू पुलिया होता और अगर आदमी चाहे गाड़ी अगर बस इस पे निकल रही होती, तो क्या कुछ यहाँ पे पुलिया का जो ध्वस्त जैसे हुआ है, यहाँ पे लोग यहाँ पे बच पाते या नदी में बह जाते? चाहे वही आपको बताना चाहते हैं कि वही नहीं, वही आपको बताना चाहते हैं कि क्या कुछ इस पुलिया में लगाना चाहिए, किसके ऊपर जांच होना चाहिए? यहाँ की मंत्री, नेता, या फिर विधायक का ये भी यहाँ की आम जनता कह रही है कि विधायक जी कह रहे थे कि इस पुलिया को चालू कीजिए, लेकिन अभी तो पुलिया चालू क्या करेंगे? पुलिया तो चालू करने से पहले ही ध्वस्त हो गया। बिहार की अररिया की खबर है ये, बिहार की अररिया, जो कि बिहार में आपको तमाम पुल गिरते हुए नजर आते हैं, जो कि आपको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि पुल यहाँ ये गिर गया, वहाँ वो गिर गया, लेकिन अररिया के 1200 करोड़ कीमत की लागत से बनी हुई पुल ध्वस्त हो गई है। आइए सुनाते हैं यहाँ की जनता की आवाज। कहना था पुल को चालू कीजिए इस बार, कि चालू होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। बोला कि हाँ हम करवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब बताइए पुल में किस तरह से यहाँ के इंजीनियर बिहार के और ठेकेदार काम करते हैं? बताइए, जब निर्माण ही हो रहा था, ऐसा काम करता है, कैसे करता है? सब इंजीनियर पीसी लेकर के काम किया है सब, और रात में ढलाई होता था। देखिए भाई, ऊपर में एको छोर नहीं है, वैसे ढलाई कर दिया रात में, एक भी छड़ नहीं लगा, ऊपर में एको छोर नहीं है, जाला है नहीं, फर्स्ट जाला सेकंड जाला। यहाँ तो उस इंजीनियर को, उस संवेदक को सोचना चाहिए कि जो है इस पुल को लेकर काफी लंबे समय से लोगों का इंतजार है, इस पुल को हम सही तरीके से बनाए, और जिला पदाधिकारी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इस पर जो है जिला पदाधिकारी को बार बार आना चाहिए कि पुल निर्माण किस तरह से हो रहा है। आखिर काफी दिनों से ये काम चल रहा है, लोगों की आस इसमें जगी हुई है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, लोगों की आस इसमें जगी हुई है, तो इस पर तो काम तो बढ़िया तरीके से होना चाहिए ना, कि ये पीसी वगैरह के चक्कर में ये जो पुल गिरा है, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब बताइए, कुछ दिन पहले दरभंगा में पुल गिर गया था, अब इससे कुछ दिन पहले सुपौल में पुल गिर गया है। अब बताइए, अब अररिया जिला के सिकटी प्रखंड के पररिया का जो कि चालू भी नहीं हुआ पुल, वो गिर गया। अब बताइए कैसे कैसे काम बिहार में होते हैं। इसीलिए बिहार के इंजीनियर को जो है रेला जाता है, तो कहा जाता है कि बिहार के इंजीनियर को रेला जाता है। तो क्या कहेंगे, जिम्मेवार कौन है, किसको सजा मिलनी चाहिए इसमें? सबसे पहले इंजीनियर जाएगा इसमें, कारण 40 फीट का नदी का बोर होता है, कम कम 60 के पास प्लस जाना चाहिए। सब पाया में 40 बोर है इसमें, बोर भी जो है कम किया गया है, बोर कम है, 40 फीट का बोर है इसमें सब पाया में, ना 40 का एक लेन पे। जनता क्या कुछ बता रही है यहाँ पे अररिया की
जो बता रही है वो क्या कितनी सच्चाई है और कितनी आपको देखने से वीडियो को देखने से कितनी सच्चाई लग रही है, जो कि अररिया का पुल पानी में ही बह जाता है। आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टा का इसमें शिकार बनता है, जो कि आपको यहाँ पे इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, यहाँ पे ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो भी यहाँ पे देख रेख में था उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो कि आपको बता देते हैं कि इसमें आखिर लगा तो 8 mm का सरिया क्यों लगा। आपको स्पष्टता रूप से दिखा रहे हैं कि अररिया के पुल में देखिए कितनी पतली पतली तारें लगी हुई है। आपको बता देते हैं जो कि सरिया लगाना है। आजकल तो घर में भी लोग 8 mm का सरिया नहीं डालते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पुल है, पुल के अंदर 8 mm का सरिया लगा हुआ है। वहीं आपको बताना चाहते हैं कि क्या कुछ इस पे वाहन चल सकती है या नहीं। अगर वाहन पार कर रही होती है उस समय पुल अगर ध्वस्त होता तो वहाँ पे एक और बात आ जाती कि पुल पे अब ओवरलोड होने की वजह से पुल ध्वस्त हो गया, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ नहीं। अभी तो पुल चालू भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही ध्वस्त हो गया। सुनिए ग्रामीण की आवाज, क्या कुछ जो है वो पुल में लगा हुआ है 8 mm सर इसमें चलेगा। देखिए तस्वीर दिखाइए, जूम थोड़ा कीजिए। 8 mm की छड़ जो है वो लगाया गया है पुल में। बताइए इतनी बड़ी नदी में जब पुल निर्माण होता है टूट गया, और देखिए बिल्कुल 8 mm की सरिया है, दिखाइए जो टूटा हुआ है 8 mm। देखिए चाचा बच के, ये 8 mm की छड़ जो है इसमें लगाया गया। बता नहीं कौन सा कंपोनेंट की छड़ जो है उसको लगाया गया है, जिसके बाद इस पुल को निर्माण कराया गया है। और पता चला है कि यहाँ पर खनन भी हो रहा था, जिसके कारण से ये ग्रामीणों की बात तो आपने सुन ही लिया, और आपको स्पष्टता रूप से ये इस पुलिया की हकीकत तो जानने को मिल गया। जो कि आपको बताते हैं आजकल के लोग, बिहार के लोग जो है ना, वो कहीं भी पुलिया पे चढ़ने से पहले डरते हैं कि कब ये पुल बह जाए, कब ये ध्वस्त हो जाए। उस पे चढ़ने से आम जनता डर चुकी है। जो कि यहाँ की नेता, यहाँ की भ्रष्टा जो फैला रहे हैं, जो कि यहाँ पे कमीशन बेस कोई भी काम, रोड बने तो कमीशन, पुल बने तो कमीशन, नदी में पुल बने तो कमीशन, नदी का बांध बने तो कमीशन, हर चीज में यहाँ पे कमीशन ही कमीशन भरा पड़ा है। आखिर इस पे कब कार्रवाई होगा? सरकार क्या चाहती है या यहाँ के नेता क्या चाहते हैं? बस इनका पेट भरना चाहिए क्या? ऐसा ही होता है, क्योंकि वरना आज तक कहीं भी अंग्रेजों के ज़माने का पुल अभी तक चल रहा है। अंग्रेजों के ज़माना जो पुल बना था वो अभी तक चल रहा है, लेकिन अब जो बिहार में पुल बन रहा है या कहीं भी पुल बन रहा है वो आखिर गिर कैसे जा रहा है? और बिहार का अधिकांश पुल बिहार में, यानी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे बिहार में हो रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, स्टेट न्यूज़, जय हिंद।